गुड मॉर्निंग बच्चों। यह है आपको फिजिक्स का पार्ट 6 है ना। पार्ट 6 में हम लोग पिछले पार्ट 5 में हमने पढ़े थे है ना कि चेन प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, देखो हमने आपको इस चैनल पे आपको वादा किया है कि भाई बिल्कुल बेसिक से है ना, यानी 6 से लेके 6 है ना से लेके 12 तक आपको इस चैनल पे देने का वादा किया है, जो मैं आपको तात्पर्य दे रहा हूँ। तो बच्चों आप उन लोगों को बताएं है ना जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और है ना साइंस पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को बताएं ताकि उनको पढ़ने में समस्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ऑफलाइन आप जाते हो तो बहुत कॉस्टली हो जाती है ना, आपको बहुत फीस देना पड़ता है, लेकिन आपको इसमें मिनिमम कम से कम फीस में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और है ना लोगों को बताएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे है ना फिजिक्स का छठा पार्ट में हमने पढ़ेंगे क्या कि चीन प्रॉपर्टी के बारे में देखे थे। क्या देखे थे? चीन प्रॉपर्टी, जो कि क्या होता है वो, है कि नहीं। चीन प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे पिछले आपने देखे मैथ जब पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, है कि नहीं। निर्देशांक ज्यामिति जब आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि ऐसे एक लाइन खींच दिया जाता है। ठीक है, और इसी लाइन को एक ड्रॉ कर दिया जाता है, इससे बोलते हैं एक्स अक्ष और ये होती है एक्स डैश। ठीक है, नहीं इससे होती है, ये होती है एक्स और ये होती है एक्स डैश, इससे बोलते हैं वाई और ये होती है वाई डैश। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इस तरफ जब हम लोग जाते हैं तो प्लस होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी तक जाता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब इसको हम चलते हैं एक्स अक्ष में इस तरफ तो इधर होती है -1 -2 -3 -4 -5, है कि नहीं। ये भी इन्फिनिटी तक होती है ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती कहाँ तक जाएगी। ये ऊपर जो होता है वो होती है +1, यानी +1 2 3 4 5 6 है ना, और आगे तक जा सकता है। इधर जो होता है ये भी होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इन्फिनिटी जो होती है। ठीक है, आपको शायद याद आ रहा होगा, ये हम लोग पढ़े थे कब? मैथ में, जब आपको पढ़ाया जाता है इसमें, कब? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, देखिए इस तरफ होती है प्लस होती है, ऐसे इधर माइनस होती है, प्लस होती है, प्लस माइनस, है ना। तो अगर इसी तरह से आप ये जो बीच जो होता है इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? मूल बिंदु, से रूट बोलते थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पोल। क्या इसे बोलेंगे? पोल बोलेंगे। अब इसी तरह से इसे पोल हम लोग मान के एक बनाएंगे क्या, जैसे मान लो हम लोग बनाते थे क्या पहले, उत्तल दर्पण। एक कौन सी है? अवतल दर्पण हो गया। अब दर्पण जो होता है हमेशा राइट साइड से ही उसको कलर कीजिएगा। रंगाई अगर पोताई करना है, पेंट करना है तो किधर से? हमेशा राइट साइड से, ना कि लेफ्ट साइड से। ठीक है, अगर मान लो ये आपको ऐसे दे दिया, ये क्या है, तो आपको पता है कि ये क्या है? दर्पण है। अभी तो इसको कलर नहीं किया है तो कलर किधर से करना होगा? तो राइट साइड से। हमेशा राइट साइड से कलर करना है भाई। अगर आपको कलर कभी करने के लिए दे दिया जाए तो हमेशा राइट साइड से, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से कभी नहीं, है कि नहीं। ये आपका रूल है। तो अगर एक कहा जाए कि एक कौन सी दर्पण है, तो कौन सी दर्पण? अब बोलिए कि भाई तो कलर ही नहीं किया, पेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे? लेकिन पेंट तो इस तरफ करेंगे ना इसका, क्योंकि हमको बनाना क्या? दर्पण बनाना है। तो दर्पण बनाने के जब इसको हम इधर पेंट करेंगे तो ये कौन सी दर्पण हो जाएगी? ये हो जाएगी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण। समझा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अब इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखो आएगा। क्या ये क्या है? प्लस है, प्लस है ना, पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी होगी क्या? पॉजिटिव। ये जो होगा वो होगा नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है। ठीक है कि नहीं। अब मान लो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखो क्या है ये? प्रधान अक्ष। क्या है ये? प्रधान अक्ष। इसमें क्या है? प्रधान अक्ष ए है। ठीक है, अब यहाँ से है जब प्रधान अक्ष है तो इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सेंटर इसको मानेंगे। कहाँ पे? सेंटर। इसको यहाँ पे मानेंगे कि गोलीय दर्पण ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, है कि नहीं। अब एक गोलीय बनेगा ऐसे, अभी नहीं कि सेंटर इसका इधर होगा, सेंटर हमेशा बीच में होता है, तो गोलीय बनेगा इस तरफ से ऐसे ना, तो सेंटर इसका मान लो यहाँ पे होगा। ठीक है, जब सेंटर होता है इस तरफ तो इसका फोकस, यानी इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे? पोल। यहाँ पे देखो पोल है, सेंटर और पोल के बीच में होगा फोकस। क्या होती है? फोकस।
सेंटर और पोल के बीच में क्या होती है, फोकस होती है। देखो सेंटर, यहाँ पे सेंटर और पोल के बीच में क्या होगी, फोकस होगी, यहाँ पे फोकस इसका होगा। ओके, अब क्या होगा और इसमें क्या हो सकता है। अब देखो वस्तु जो रखेंगे हमेशा, हमेशा वस्तु किस तरफ रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में वस्तु रखेंगे। कहाँ रखेंगे वस्तु, लेफ्ट साइड में, यानी इस तरफ वस्तु आएगी। यानी वस्तु आप मान लो एक क्या है, अनंत, अनंत दूरी है ना यहाँ पे अनंत दूरी है, ठीक है। तो मान लो एक क्या है, यहाँ पे अनंत है, इस जगह से हम आपको इस जगह तक क्या है, यू, वस्तु की किस तरह करते हैं, डिनोट करते हैं यू से। वस्तु दूर की किससे कहते हैं, यू से कहते हैं डिनोट, ठीक है। अब देखो इधर भी रखेंगे वस्तु यहाँ पे, यानी यहाँ से आप डिनोट कर दो इसको, है ना, एक क्या है वस्तु यानी यू है, ठीक है। अब एक और यहाँ बात होती है कि ये सेंटर क्या है, सेंटर, सेंटर से ध्रुव के बीच की लंबाई को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से ध्रुव, देखो किसी चीज का नापना अगर होगा, मापना होगा तो कहाँ से नापेंगे हम, ध्रुव से। कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से, क्योंकि ध्रुव एक चीज होती है जो अस्थायी होती है, हर चीज को हम ध्रुव से ही नापेंगे। तो हमको सेंटर और ध्रुव के बीच को दूर के क्या कहते हैं, रेडियस, है कि नहीं। देखो ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस जो होती है, यहाँ से लेके ध्रुव और फोकस की दूरी को हम लोग बोलते हैं, इससे बोलते हैं फोकस, यानी ध्रुव और फोकस की जो दूरी होता है इसे फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, लिखिएगा इसको, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, देखो ये बीच में जो होगी आई होगी, इसे आई हम लोग मानते हैं, क्या यहाँ पे आई डिनोट करते हैं। तो आई यानी इस सेंटर और फोकस के बीच में से कहाँ तक, सीधे पोल तक जो दूरी होती है इससे बोलते हैं भी। क्या होते हैं, भी, भी मीन्स होता है प्रतिबिंब दूरी होती है। क्या होती है, भी प्रतिबिंब दूरी होती है, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें चलते हैं, तो हम लोग अभी क्या करें, पोल से लेके सेंटर तक उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। फोकस से अगर रहती है, पोल से अगर रहती है फोकस तक, उससे बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई है, फोकस और सेंटर के बीच में आई होती है, तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। अब और कुछ बच रहा है क्या, नहीं। एक क्या है, ये है आपको अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये है आपको उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो देखो, अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखो क्या होती है, अभी देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जब पोल है तो बीच में क्या पोल है, सभी में पोल है। जब ये पोल है तो पोल के इस तरफ क्या होती है, प्लस। देखो पोल किस तरफ, राइट साइड प्लस है, तो इस तरफ क्या होती है, प्लस होती है कि नहीं। तो अगर अवतल दर्पण की हम बात बोलते हैं तो देखो सब पोल के इस तरफ है, यानी कि राइट लेफ्ट साइड में है, सब पोल के किधर है, बाएं तरफ है। तो जब बाएं तरफ है तो पोल के बाएं तरफ जो होती है उससे बोलते हैं निगेटिव। तो यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का यानी सारा चीज क्या है, निगेटिव है। कैसे, देखो वस्तु भी निगेटिव ही है क्योंकि इसी तरफ सारी है वस्तु भी। फिर क्या है, फोकस यानी प्रतिबिंब भी निगेटिव ही है, फोकस दूरी भी निगेटिव है, रेडियस भी क्या है, निगेटिव ही है। क्या है, सब ऋणात्मक है। यानी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का वस्तु दूरी, फोकस दूरी, है ना, रेडियस यानी क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्या हो गया, प्रतिबिंब दूरी, सब क्या है, ऋणात्मक है, सब निगेटिव है। उस तरह से आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण देखो ये फोकस है, तो यहाँ पे फोकस है, तो फोकस के जो बाएं क्या होती है, दाएं तरफ, राइट साइड में हमेशा क्या होता है, प्लस होती है। देखो प्लस ये है, एक क्या है, प्लस है। प्रतिबिंब भी क्या होगा, इसको प्लस होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब इसका प्लस होगा। अब क्या होगा, फोकस दूरी प्लस, रेडियस दूरी प्लस हो गया, क्या नहीं, इसका क्या होता है, प्लस होगी। हाँ, यानी सारा चीज प्लस हो, लेकिन माइनस क्या होगी, सिर्फ वस्तु क्योंकि हमेशा आती है लेफ्ट साइड से, वस्तु आती है राइट साइड से, कभी मत लगेगा, कब लगेगा, लेफ्ट साइड से। वस्तु को हमेशा लेफ्ट, चाहे तो वस्तु अवतल हो या तो दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या तो उत्तल दर्पण, हमेशा लेफ्ट साइड से वस्तु आएगी, ठीक है। आपको यह हो गया। इसी पे आपको इसी से आधारित आपको है दर्पण सूत्र। क्या है, दर्पण सूत्र, इसी से आधारित है। देखो
दर्पण सूत्र है ना, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है ना, ये फोकस है ना और वस्तु तथा है ना प्रतिबिंब की दूरी को मिरर फॉर्मूला कहते, कुछ नहीं है इसका। देखो मिरर फॉर्मूला जो होती है वो होती है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होती है दर्पण सूत्र। ठीक है, ये आपका होता है दर्पण सूत्र होता है। देखो कैसे होती है, देखो आपको अगर याद करना है तो सबसे पहले क्या ध्यान दीजिएगा। देखो ABCD पढ़े होंगे आप, तो पढ़ती है ABCDEF, पहले क्या होती है F, पहले में क्या है F है, उसके बाद क्या होती है U व्यू आता है, U व्यू, उसके बाद U। सबसे पहले कम ABCD से शुरू करेंगे, FU व्यू, FU व्यू। आपको बुक में दिया होगा ऐसे है ना, यानी इस तरह से आपको दिया हुआ बुक में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऐसे दिया हुआ। तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं। आपको सीधा याद करना है ये वाला, यानी सबसे पहले क्या है ABCD में क्या आता है, F आता है, उसके बाद U आएगा, उसके बाद उसके बाद V आएगा, है ना, FU व्यू, FU व्यू ये होती है। लेकिन सब कैसे होती है 1/, यानी 1/f 1/u 1/v, ये होता है, ये होती है दर्पण सूत्र। अगर इसी को आप कर देते हो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ये आपका हो गया लेंस सूत्र, ये हो गया। ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगर बीच में माइनस हो गया, लेंस हो गया, प्लस है, दर्पण है, बस सिंपल सी इसका फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको अभी क्या पढ़ना है, दर्पण सूत्र पढ़ना है। तो दर्पण सूत्र क्या होती है, देखो एफ क्या होती है, फोकस दूरी। देखो कहाँ से फोकस दूरी है, ये वाला फोकस दूरी है, यानी फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। यानी फोकस दूरी को हम लोग एफ से कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या है, एफ पी बराबर क्या है, फोकस दूरी, जिससे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से। अब क्या है, देखो ये बड़ा एफ है, छोटा एफ मत समझे ना, ये फोकस जो है ना यहाँ पे बड़ा एफ है और ये है छोटा एफ, ठीक है, एफ। अब दूसरा क्या होती है, यहाँ पे चलो मान के चलो ओ है पी है, यानी ओ से पी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, या इससे बोलते हैं बिंब दूरी। इससे हम लोग डिनोट करते हैं यू से, किससे करते हैं, यू से। अब जो क्या होती है, तीसरा जो हो गया आई से लेके पी की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं वी से। देखो बिंब है और प्रतिबिंब है, बिंब मतलब वस्तु होती है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु हो गया बिंब। समझा कि नहीं समझा, बस दोनों सिंपल हुई है। देखो पोल से लेके आई के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। पोल से लेके सेंटर तक उसे बोलते हैं रेडियस, यहां से देखो चौथा क्या हो गया, है ना, पोल से लेके सेंटर को बीच को क्या बोलते हैं, उसको त्रिज्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं त्रिज्या, जिससे डिनोट करते हैं हम लोग आर से। कैसे करते हैं, आर से, है ना। ये आपका क्या हो गया, दर्पण सूत्र, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, ठीक है। आपको फॉर्मूला आएगा इसी पे आएगा बनाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आवर्धन। अब है लास्ट टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। देखो लास्ट टॉपिक आपका है यह आवर्धन है, आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। ठीक है, आवर्धन, ये आवर्धन क्या है, तो लिखिएगा आवर्धन क्या है कि वस्तु की ऊंचाई, समझिएगा, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई को
क्या बोलते हैं? अवर्धन बोलते हैं। समझा? एकदम बहुत सिंपल सी बात है। वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को अवर्धन कहते हैं। ठीक है, अवर्धन क्या होती है? अवर्धन निकालना क्या होता है? मैग्नीफिकेशन क्या होती है? कि अगर जितना बड़ा वस्तु है, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, हम हैं, और तो हम जब आईना में देखे होंगे हम खुद को, तो मैं मान लो मैं कितना हूँ, चलो मान लो मैं 5 फीट हूँ। कितना हूँ? 5 फीट। ठीक है, प्रतिबिंब मेरा बनेगा वो 2 फीट का शायद बनेगा, है ना? जितना बड़ा मिरर है उतना ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कितना बनेगा? 2 फीट का। तो ये दोनों का अनुपात को बोलने हैं मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, अवर्धन उसे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवर्धन। अब देखिए यहाँ से अवर्धन बराबर होता है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं एम से। अवर्धन बराबर होता है भी बटा, यानी क्या होती है? हाँ, भी बटा यू। क्या होती है? भी बटा यू होती है अवर्धन। ये फॉर्मूला होता है भी बटा यू, यानी भी हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। भी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? अवर्धन बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये होती है। अब यहां से आपको आएगा सिद्ध करने के लिए कि भाई इसको प्रूफ करो, है ना? ये कैसे हो गया, इसका प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए जब आपको आएगा तो आप प्रूफ किसको भी कर दीजिएगा बहुत आसानी से। देखिए क्या होती है, सबसे पहले एक ले लीजिएगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा? अवतल दर्पण यहाँ पे बनाइएगा। जब आप अवतल दर्पण बनाइएगा, इसको कलर कर दीजिएगा, है कि नहीं? अवतल दर्पण बनाने के बाद एक क्या आएगा? प्रधान अक्ष आ गया। ठीक है, प्रधान अक्ष आ गया। अब यहाँ पे आप एक ले लीजिएगा सेंटर। क्या सेंटर होता है? क्योंकि लेना आपको पड़ेगा सेंटर। सेंटर है। अब सेंटर क्योंकि मान लीजिए फोकस इधर ही कहीं होगा, है कि नहीं? फोकस इधर ही होगा, तो सेंटर में और फोकस के बीच में वस्तु को रख देना है। किसको रख देना है? वस्तु को। यानी सेंटर को राइट साइड में वस्तु को रख देना है। ठीक है, जब आप वस्तु को रखिएगा तो इसका यहाँ से निकलेगा क्या? प्रकाश निकलेगा। क्या? जब कोई वस्तु रखा हुआ है सामने और यहाँ पे दर्पण आईना रखा हुआ है, तो ये तो भाई खड़ा कर दिया इसको, तो इसमें जाके दिखाएगा, यानी इसका जाके प्रतिबिंब जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे आएगा, इस पे आके स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। ठीक है, जब टकराएगा तब क्या करना है? देखो, आपको अगर बनाना है, जब किसी चीज़ का इमेज बनाना होता है आपको दर्पण से या किसी चीज़ में, तो जब इसको ड्रॉ कर दिए, आप यहाँ से सेंटर से इस जहाँ पे मिला है वहाँ से क्या ले खींचे? एक नॉर्मल खींचते हैं आप। जैसे समतल दर्पण हो गया, ठीक है ना? एक मान ले आती है किरण आई, तो जब किरण आती है तो हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल खींचते हैं इसकी। अब इसकी सापेक्ष एक नॉर्मल खींचे, अब उसी नॉर्मल के अनुसार ये चली निकल जाएगी। यही ना होते हैं परिवर्तन का नियम। तो ये परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो जब परिवर्तन पढ़ रहे हैं आप यहाँ से देखो, ये तो है क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण यहाँ पे है, तब ना यहाँ पे एक नॉर्मल खींचे, है कि नहीं? जब ये नॉर्मल खींचे तो इसको कहाँ से खींचेंगे? सेंटर से। कहाँ से खींचेंगे? सेंटर से। तो सेंटर से इसका एक नॉर्मल खींच लीजिए, ऐसे तिरछा होगा नॉर्मल, है ना? इसको आप इन से बनाइएगा तो बहुत सीधा निकलेगा, है ना? तिरछा होगा। जब एक आप नॉर्मल खींच लीजिएगा तब उसी के अनुसार ये निकल जाएगा बाहर, इधर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एफ। क्या बोलेंगे? एफ। जहाँ से प्रधान अक्ष को टकराती है उससे बोलते हैं एफ। उससे क्या बोलते हैं? एफ। ठीक है, उससे बोलते हैं एफ। अब क्या करना, इस जगह से, क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाना है, तो इस जगह से एक कहाँ? ध्रुव पर एक स्ट्राइक करेंगे। जब ध्रुव पर स्ट्राइक करेंगे तो अब इसका क्या है? नॉर्मल। ये खुद है क्या? यानी मुख्य अक्ष का खुद नॉर्मल बन रहा है। जब इसका नॉर्मल का काम कर रहा है तो ये निकलेगा, ये भी आके निकलेगा, तो कहाँ आएगा? ये सीधे आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ये और तिरछा हो गया यार, ठीक है ना? ऐसे आएगा। ठीक है, तो कहाँ जाके मिल रहा है? ऐसे जाके मिल रहा है। देखो ये भी टकराया ना, जाके इसको क्या? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब बना है तो हम लोग इसको मानेंगे ए। ये क्या है? ए है, और ये है बी। ठीक है, अब क्या? पी है, एफ हो गया। ठीक है,
अब कोई सी है ही, इसको मानते हैं क्यू और इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, सबका नामकरण कर दिए। अब देखा ना यहाँ पे, जब ये नॉर्मल का काम कर रहा है, ये जब नॉर्मल काम कर रहा है तो ये क्या है, ये होती है इंसिडेंस रे, ये कहती है आपतित कोण। आपतित कोण जो होती है वो होती है आई से, और ये होता है परावर्तित कोण, है ना, आर। अब यहाँ पे ही बात कर सकते हैं, तो ये भी हो गया आपतित कोण, है कि नहीं, आई, और परावर्तित कोण आर। ठीक है, यहाँ पे। अब देखो क्या होती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब जब ये बराबर है तो देखो यहाँ से आपको लग रहा है कि त्रिभुज बन रहा है। देखो कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, अब यहाँ से निकलेंगे हम तो त्रिभुज, देखो त्रिभुज को बन रहा है, कौन कौन बन रहा है, ए आर क्यू पी, यानी बन रहा है ए पी बी बन रहा है। देखो सबसे पहले क्या बन रहा है, ए पी बी त्रिभुज बन रहा है। देखो एक ए, यहाँ से ए पी क्यू एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तथा और क्या त्रिभुज है, तो आर पी क्यू क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज जो है वह कैसा त्रिभुज है, वो है समरूप, सिमिलर, समरूप त्रिभुज है। कैसा है, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज है तब समरूप किसे कहते हैं, समरूप कहते हैं कि शकल से दोनों का मेच है। शकल दोनों, कभी कभी देखे होंगे अपने गांव घर में कि एक ही तरह के दो व्यक्ति होती है ना, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन हूबहू अगर आप देखिएगा, जैसे पिक्चर में होती है ना जुड़वा, है ना, जुड़वा हो गया, या बहुत ऐसे पिक्चर आती है जो क्या होती है, इसमें हूबहू होती है कि नहीं, आपको सेम टू सेम उसी की तरह के आपको, जैसे आप देखोगे बड़े मियाँ छोटे में पिक्चर आती है उसमें होती है दोनों, तो हूबहू होती है, बस उसी को बोलते हैं सिमिलर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो आप देखिएगा, देखो क्या है, जितना लंबाई इसका है ना, उतना ही लंबाई इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम बन सकता है। ठीक है ना, यानी देखो जितना कोण ये बराबर का है ए आई, उतना ही ए आर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सब दोनों बराबर है, इसीलिए क्या सिमिलर, क्या है, सिमिलर ये त्रिभुज है। जब ये त्रिभुज सिमिलर है तब इसका आपको बनता है, क्या बनता है, देखो जब त्रिभुज सिमिलर है तो इसको मानेंगे हम एच, और ये है छोटा एच, क्योंकि ये भी तो हाइट है ना, ये हाइट है, अभी क्या है, ये भी ऊंचाई है, वस्तु का कोई भी ऊंचाई है कि नहीं। चलो देखो, अब जब यहाँ पे समरूप होती है तो समरूप का एक नियम होता है कि आधार क्या होती है, ये भुजा बराबर ये भुजा होती है ना, भुजा ये वाला, यानी ए बी कह सकते हैं, भुजा पी आर बटा ए बी बराबर क्या होगा, बी पी बटा, है ना, पी क्यू होगा। ठीक है, ये समरूप जब बनता है तब होता है। अब देखो क्या है, एक क्यू आर क्या है, क्यू आर अभी क्या है, एच है। अब एच जो है वो कैसा एच है, तो वो माइनस में है, और ये क्या है, ए बी क्या है, एच है, नहीं प्लस में एच है, छोटा एच है, ठीक है, प्लस में है, बराबर ए बी क्या है, पी बी जो होता है क्या, यहाँ से वस्तु है, क्या है, पी बी क्या होता है, क्या होती है, देखो सेंटर होते हैं, ये सेंटर है जी, तो सेंटर से कहाँ लिए थे, आई यहाँ लिए थे ना, आई से ध्रुव के बीच में दूरी क्या होता है, भी उसे बोलते हैं, तो क्या भी है, यानी ए भी। अब भी है वो क्या है, देखो पोल क्या है लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, माइनस होगा, ए भी माइनस होगा। ठीक है, अब यू कहाँ से है, तो ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, देखो प्रतिबिंब दूरी यही ना मान रहे हैं। ठीक है, अब वस्तु क्या होती है, तो वस्तु इधर भी होती है, यू तरफ होती है कि नहीं, यू में होती है। देखो पी, यही ना, चलो देखो यू, अब यू हमेशा क्या है, माइनस में होता है, यू हमेशा माइनस होता है। अब देखो ये क्यों माइनस में, एच के बड़ा एच जो हो वो क्यों माइनस में हुआ, जो तो समझ जाएगा कि देखो ये क्या है, ध्रुव है ना, ये में अभी एक बनाया था ना चतुर्थांश, यहाँ पे था पी, इधर होता है माइनस होता है, ठीक है ना, और इधर होता है प्लस, ये होती है प्लस और ये होता है माइनस, तो जब नीचे जाता है तो क्या होती है, माइनस होता है, नीचे आता था
माइनस आता है, और ऊपर जाता है तो प्लस। तो जो देखो ये तो मेन एक्सिस है, यानी एक्स, इसको कह सकते हैं एक्स और एक्स डैश। तो एक्स डैश का ऊपर जो गया क्या है, वस्तु रखा हुआ है, वस्तु ऊपर गया क्या, यानी धनात्मक है, वस्तु क्या है छोटा, छोटा एच क्या है, प्लस है। अब नीचे जो बड़ा एच है वो क्या है, माइनस है। क्यों, क्योंकि नीचे गया है कि इसलिए माइनस होता है। चलो देखो, अब यहाँ से इस सामने सामने जो माइनस होता है, माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है। जब कट गया तब क्या हो गया, यहाँ से एच बट्टा एच बराबर है ना यू, यानी यू बट्टा ये हो गया। अब इसको हम लोग माने थे क्या, मैग्निफिकेशन। देखो क्या होती है एच, क्योंकि एच होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ये होती है, यानी एम बराबर हो गया माइनस भी बटा यू। आपका ये मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये मैग्निफिकेशन आपको निकल गया। एच बराबर यानी एम बराबर माइनस भी बटा यू, ठीक है, ये हो गया। समझे, ये बहुत ही इजी है, बहुत क्या है, इजी है यहाँ पे, है ना, समझ के नहीं। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना, अवर्धन, अवर्धन निकालने के लिए बोलेगा कि वस्तु की ऊंचाई, है ना, धनात्मक कब होगी, ऋणात्मक कब होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, आपको पूछेगा। किसका, प्रतिबिंब के लिए। तो अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है, इस एक्सिस से अगर नीचे बनेगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब अगर ऊपर बनता है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होता है, ठीक है। आपको ये आपको पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। और आपको मैग्निफिकेशन कब निकालने के लिए देगा, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना। एक दो देख लेते हैं, कितना हुआ टाइमिंग, चलो अभी है टाइम, देखो एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 है, क्या है, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना है, 24 है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, त्रिज्या। तो क्या पूछा है, तो है ना, इस दर्पण की फोकस क्या होगा, यानी एफ आपसे पूछा है, एफ आपसे पूछा है। तो आपको हम क्या किए थे, इसको प्रूव किए थे। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है r/2, r/2, यानी इसको डिवाइड करेंगे किससे, यानी एफ बराबर आर कितनी है, 24/2, कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये आपका इसी तरह से आपको आएगा और बनाने के लिए आएगा, तो आपको उसको बिल्कुल हलवा एकदम कर देंगे, ठीक है। एकदम आपको जैसे फिजिक्स में आपको है पहाड़ लगता था ना, कि बहुत पहाड़ है ना, इसका न्यूमेरिकल बहुत बहुत पढ़ा है, लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है ना। सो थैंक यू।